ऋषिकेश, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। जो मामला ये उठा है, इसका बिहार की राजनीति पर कितना असर होता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट में चुनाव है, हर एक मुद्दे को पकड़कर रखना चाहती हैं पार्टियां। फिटनेस लग नहीं रहा है कि इस तरीके की राजनीति का बहुत ज़्यादा असर होगा। जिन इलाकों में मैं हूँ वहाँ का जो ध्रुवीकरण की सियासत है वो अलग तरीके से, उनके लिए औरंगजेब की एंट्री यहाँ जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, या आप इससे समझ लें विपनेश कि जब एनडीए का यहाँ सरकार बनी 2020 में और हुआ कि एक भी मुस्लिम एमएलए चुनकर नहीं आए हैं, तो बीएसपी से इकलौते जमा खान जीते थे, उनको जेडीयू ने अपने कोटे से मंत्री बनाया और ये संदेश देने की कोशिश की कि जनता दल यूनाइटेड अभी भी सेकुलर की सियासत करती है। दूसरी बात, 11 मुसलमान को टिकट दिया था प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड ने, एक भी भले नहीं जीता हो, लेकिन इस बार भी तैयारी उसी तरीके की है। इसीलिए नीतीश कुमार जब इन सीमांचल के इलाके में आते हैं तो वो हमेशा मदरसा और कब्रिस्तान को लेकर बात करते हैं और बोलते हैं मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों की जितना हमने आपके लिए किया 2005 के बाद 2025 में हम खड़े हैं, और एक भी ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वहाँ इस तरीके के धार्मिक उन्माद हुए हैं जो अन्य राज्यों में हुए हों। न केवल नेता के तौर पर बल्कि ज़मीन पर भी आपको कहीं भी इस तरीके का कहीं कोई जानकारी नहीं मिली होगी, चाहे वो रामनवमी का मामला हो या फिर होली का हो, दिवाली को हो। इस तरीके के मामले में कभी भी यहाँ इस तरीके की घटनाएं नहीं आई। जब पूरे देश में घुसपैठिया और अन्य चीज़ों के मुद्दे उठ रहे थे तो बंगाल से सटा हुआ इलाका, जिन इलाकों में मैं हूँ विपनेश, खास करके किशनगंज का, पूर्णिया का, सुपौल का, सहरसा का, मिथिलांचल और सीमांचल, तो यहाँ भी घुसपैठ का मुद्दा अभी उस लेवल पर नहीं चढ़ा। हालांकि घुसपैठ एक सबसे बड़ा मुद्दा और आने वाले वक्त में असरदार होगा, इसीलिए विपक्ष की तरफ से भी उन मुद्दों को सामने नहीं किया जा रहा। औरंगजेब के मामले पर देखिए कि अलायंस की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बिल्कुल खामोश है, चुप है, क्योंकि उसे पता है कि इस पर कुछ बोलना और ना बोलना दोनों के एक राजनीतिक मतलब है, संकेत है, और ये उनके हित में नहीं है। इसीलिए यहाँ का जो मुद्दा है वो चुनाव पर है, लोकल इशू पर चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे पंचायत का चुनाव अन्य राज्यों में लड़ा जाता है, वहाँ के मुखिया को लेकर, उनके वार्ड पंचायत को लेकर, उनके नली गली, सड़क, रेल कनेक्टिविटी, अस्पताल, तो उन्हीं सब मुद्दों के आधार पर धीरे धीरे यहाँ गोलबंदी होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि धर्म के मुकाबले यहाँ जाति का मुद्दा बहुत ज़्यादा चलता है विपनेश। जातियों का ध्रुवीकरण होता है और जातियों के हिसाब से यहाँ वोटिंग का पैटर्न तय होता है, तो वो एक ज़मीन पर दिख रहा है। धर्म को लेकर कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन पर तो नहीं दिख रहा। औरंगजेब की तो कहीं चर्चा ही नहीं है। औरंगजेब को अगर आप पूछे तो कोई नहीं बता पाएगा कि वो मुगल काल के शासक थे या वो कौन थे या नहीं थे। जो नई पीढ़ी है, जो 2005 के बाद अब 18 साल के हो गए और जो पहली बार वोट डालेंगे, तो ये इस तरीके के मुद्दे ज़मीन पर तो नहीं दिख रहे हैं। मुद्दा यहाँ का लोकल ज़्यादा है और उन्हीं लोकल मुद्दों पर यहाँ की तमाम राजनीतिक पार्टियाँ फोकस भी कर रही हैं। और ऋषिकेश, यही बात ये तमाम जितने भी मेहमान आज हमारे साथ जुड़े, मैं उनको समझाना यही चाह रही थी कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, वो इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। अब बहुत हो गया, इन सबसे फायदा नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए, देश की तरक्की के बारे में पक्ष और विपक्ष को मिलकर सोचना होगा। आप